डर में जीना नहीं सीखे, सब दिन चैलेंज किए हैं और फिर चैलेंज कर रहे हैं। एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे हमारा, एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे, चैलेंज कर रहे हैं तुमको। और जिन शब्दों का प्रयोग किए हो अपने ऑफिशियल आईडी से, उसी शब्दों का प्रयोग पूरे बिहार में घूम घूम कर तुम्हारे लिए करेंगे और इसके लिए तैयार रहना। सारिका पासवान ने जो किया है, जो हमारे भुवनेश्वर मुखिया जी के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी दी है, वो कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं है और किसी भी सूरत में क्षमा करने योग्य नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सारिका पासवान जी का पहली बार इस तरह का स्टेटमेंट आया है। सारिका पासवान खुद को महिला कहती हैं, दलित बताती हैं, जब अपने ऊपर बीतता है ना तो दलित महिला बन जाती हैं लोग। और वैसे तो महिला का चीरहरण करना इनके लिए बहुत आम बात है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दिखाना चाहेंगे कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं राजद के लोग, और ये स्वयं मोहतरमा महिलाओं के प्रति कितना सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करती हैं। इन्होंने स्मृति ईरानी जी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया था, स्मृति ईरानी भी तो महिला है ना, आप उनको महिला होने से इनकार तो नहीं कर सकते ना, वो भी महिला है। और उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल आपने किया था, हम एक बार दिखाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे आपको। जो मोहतरमा कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने उनको फ्लाइंग किस दिया, तो ये मुझे तो हंसी आ रही है कि राहुल गांधी जी के दिन इतने खराब नहीं हो गए हैं कि वो 5 एक्सल कमर्शियल सिलेंडर को फ्लाइंग किस देंगे। अरे भाई, उनके लिए तो हॉलीवुड से बॉलीवुड से प्रपोजल जा रहे हैं। बावजूद इसके वो भी एक हवा में तैरता हुआ चुंबन जो राहुल गांधी जी ने भेजा, किसने कहा था स्मृति ईरानी जी को कैच करने के लिए बीच में? और ये क्या प्रूफ कर पाएंगी वो कि राहुल गांधी जी ने जो फ्लाइंग किस भेजा था वो उनके पास ही पहुंचा? ये नफरत की दुकान चलाने वाले लोग जो है ना, इनका काम ही है नफरत फैलाना, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अब तो आपने सुन लिया, ये स्मृति ईरानी जी को 5 एक्सल कमर्शियल सिलेंडर से तुलना कर रही है। और ये खुद को क्या कहती हैं? खुद मर्सिडीज है, BMW मानते हैं खुद को। अरे किसी भी महिला के लिए यदि आप इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो अपने लिए भी सुनने के लिए तैयार रहिए। और ये जो आज जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं, हमें तो बड़ी हैरानी होती है कि इस तरह के अपमानजनक, किसी भी समाज के महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के पक्ष में राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया जाता है कि हम उनके साथ हैं। अरे भाई, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भाई हमको एक वर्ग की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं साफ साफ कह देते? आपका ये पोस्ट आया है, आपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, अपने ऑफिशियल पेज से, जिसमें ब्लू टिक वेरीफाइड है। 2 कौड़ी के लफंगे, तेरे और तेरे खानदान की यह औकात नहीं कि दलित बहुजन बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। यह 90 के बाद का दौर नहीं है। और सेम चीज इन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से भी डाला है। ये इनका ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है वेरीफाइड, इससे भी इन्होंने शेयर किया है हमारे पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि इनके लोग जो अभी कूद कूद के आ रहे हैं कि भैया ये तो दलित महिला का अपमान हो गया, हम लोग सारिका पासवान के साथ हैं, हम लोग बिल्कुल दलित महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरा एक नमूना दिखाते हैं आपको, यही आरजेडी के गुंडों का। दिखाइए। डीजे तरह हम लोग सब नाच गा रहे थे और डीजे तरह के झूठ भर सब जितना ज्यादा है तो सब आकर के हाथ में एकदम धारने लगा, उल्टा पत्थर चलाने लगा। गाना नहीं बजाने देंगे, पासवान के यादव के गाना पर नाचो और यादव के गाना पर बजाओ। शादी था घर, शादी था घर में, और पूजा करने गए थे हम लोग, देवी था तो वहीं पड़ी। वो लोग कहना है कि जो है पासवान का गाना नहीं बजेगा, यादव जी का गाना बजेगा। यादव के गाना पर नाचो, हम लोग भी नाचेंगे साथ में, हम लोग भी नाचेंगे, यादव भी आप लोगों के साथ क्या? हाँ, हम लोग के साथ में यादव नाचने के लिए तैयार है कि यादव के लड़कन जितना 5-6 गो है सब नाचने के लिए, तो भीड़ में झूल के और नाचने लगे हैं। सब छेड़खानी भी किया गया आप लोगों के साथ? हाँ, छेड़खानी भी किया गया। तो ये आपने सुना किस तरीके का सम्मान राजद के लोग महिलाओं का करते हैं, ये आपने सुना। और ऐसे ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम बारी बारी से अपने इसी सोशल मीडिया अकाउंट से बिहार की जनता के पास परोसेंगे और ये बताएंगे कि कथित रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का चरित्र देखिए। ये जो बात बात पर आकर भूखते हैं, और ये कौन लोग हैं भैया? ये कौन लोग हैं जो दूसरे को चोर होने का सर्टिफिकेट बांटता है? कौन लोग बे? अरे तुम्हारे पास किसी के चोर होने का प्रमाण है क्या? अरे तुम्हारे बाप के पास कोई प्रमाण है मेरे चोर होने का?
लेकिन मेरे बाप के पास तुम्हारे बाप का प्रमाण चोर होने का प्रमाण है, और वो भी ऐसा वैसा प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि तुम्हारा नाजायज बाप चारा चोर है। तो अपने बाप से जाकर पूछो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों चुनाव लड़ने से बैन किया है, क्यों बैन किया है लालू यादव को। पूछो लालू यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रमाणित किया कि लालू यादव इज ए चारा चोर, इसलिए लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते। और तुम दूसरे को चोर बनाते हो। तुम्हारा हाल तो वही है कि चोर बोले जोर से। और ये राजद का ऑफिशियल पेज का हमने दिखाया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का दिखाया। ये पार्टी है जो बिहार में 15 साल तक सत्ता में शासन की है, बिहार में 15 साल तक राज की है, और अभी भी नेता प्रतिपक्ष इसी पार्टी के हैं और भविष्य में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और ये पार्टी के ऑफिशियल पेज से किसी के लिए, किसी ऐसे समाज सेवक के लिए जो 12 वर्षों से एक प्रबुद्ध समाज का संगठन चला रहा है, उसके लिए लफंगा, लुच्चा और खानदान की बात की जा रही है। ये इनका संस्कार है। ये हमारा संस्कार था कि हमारे बच्चों ने यदि गलती की, हमारे आईटी टीम के लोगों ने गलती की, तो हमने उस गलती को स्वीकार किया। लेकिन तुम्हारा ये संस्कार है कि तुम आवेश में लिखकर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और अभी तक उस पोस्ट को, उस ट्वीट को आरजेडी के बेशर्मों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर अभी भी रखा है। अभी भी उन्हें शर्म नहीं है। तो मैं फिर से कहता हूं, मुझे पता है कि आरजेडी के लोग सारिका पासवान के लिए बहुत चिंतित नहीं है। उनको इस बात की मिर्ची लगी है कि उनको ये दर्शाया गया है, उनको ये दिखाया गया है कि भैया लालू यादव का विरोध, वो भी खुलेआम लाखों लोगों के सामने, ये करने की हिम्मत कोई कैसे जुटा सकता है भाई। तेजस्वी यादव से माफी मंगवा ले हजारों लोगों के सामने, ये कैसे हो सकता है भाई। यही बात आरजेडी वालों को नहीं पची, यही बात तेजस्वी यादव को नहीं पची। जिस समय सारिका पासवान जी लाइव थी, उस समय मीसा भारती भी लाइव देख रही थी। यानी कि पूरा परिवार इस प्रकरण में शामिल है और ये लोग बैठकर जो भी करवा रहे हैं, ये बैठकर करवा रहे हैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक है। सारिका पासवान से जबरन बाय ऑर्डर तेजस्वी यादव जी ने बुलवाया है कि इस तरह का बयान दो ताकि अगड़ा पिछड़ा हो और चुनाव में हमें इसका फायदा मिले। तो आपको इस बात से आपत्ति और इस बात की मिर्ची लगी है कि लालू यादव का विरोध कोई कैसे कर सकता है, कोई लालू यादव को कैसे ललकार सकता है। तो सुनिए, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था और आपके लालू यादव जी ने स्टेटमेंट दिया था कि कौन माई का लाल है जो आरक्षण खत्म करेगा। आरक्षण किसको ललकार रहे थे? उस समय तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिला था। तो जिनको आरक्षण मिला है उसको तो ललकार नहीं रहे थे, जिनको नहीं मिला था उसको ललकार रहे थे। तो हमने 15 दिनों तक इंतजार किया, कोई सवर्ण समाज के नेता का इस पर स्टेटमेंट नहीं आया। फिर हमने विचार किया कि राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन आप किसी वर्ग के मां के दूध को ललकार रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि हमसे लड़ने वाला, हमारा विरोध करने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है सवर्ण। तो हमने मोतिहारी में आपके विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, रवीश कुमार के भाई कांग्रेस से उम्मीदवार थे, गोविंदगंज विधानसभा की बात है, और वहां पर आप एक सभा करने गए थे और लाखों की संख्या में भीड़ थी आपके समर्थकों की, लालू प्रसाद यादव जी। और उस समर्थकों के बीच में 4-5 लोग गए, तो 400 लोग थे, बाकियों ने झंडा अपना जेब में डाल लिया, लेकिन 4-5 लोग खुलेआम डब्बा का दूध आपके मंच पर फेंका और कहा था कि हम मां का दूध पिए हैं और हम विरोध करके दिखाएंगे। आपने जो स्टेटमेंट दिया है, आप डब्बा का दूध पी के बड़े हुए हैं, आप डब्बा का दूध लीजिए और पीजिए। उसके बाद हमारी गिरफ्तारी हुई थी। तो हमने एक संदेश दिया था कि सवर्ण में ऐसा नहीं तुम समझ लो कि सारे शेर मर गए, ऐसा नहीं है कि तुम ललकारोगे और तुम्हें कोई जवाब देने वाला सवर्ण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जवाब मिलेगा और जितनी ताकत होगी पूरी ताकत से जवाब देंगे, जितनी क्षमता होगी, जितना समाज साथ खड़ा रहेगा उतनी ही ताकत से आपको जवाब देंगे। और दूसरी बात, वो 90 का दशक नहीं था कि गोली का बदला गोली से लिया जाए। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात आपके लिए यही होगी कि जब अपने पिताजी के लिए, कुकृत्यों के लिए आप पटना के बापू सभागार में 5000 भूमियारों के सामने आकर माफी मांगा। हमने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगने आए हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम अपनी गलती को जो सुधार कर लेता है वही इंसान होता है। यही बात कहा था आपने तेजस्वी जी, याद है आपको? और यही बात जब आपको दोहराया गया, जब दिखाया गया आईना, तो आप लोग बौखला गए और किसी के लिए लफंगा, लूचा और उसके खानदान को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो सुनिए, आपके जैसे विरासत में राजनीति नहीं मिली है मुझे। सुनिए, आपके जैसे सोना का चम्मच लेकर हम पैदा नहीं लिए हैं कि हमारे माताजी और पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। सुनिए, आपके जैसे बना बनाया कार्यकर्ता और प्लेटफॉर्म आशुतोष को नहीं मिला है। आशुतोष सेना में सिपाही का नौकरी करने वाला व्यक्ति था,
बहुत साधारण 4-5 बीघा खेत जिसके जजात में था, और एक साधारण किसान का लड़का आशुतोष कुमार आज अपने दम पर जो पहचान बनाया है ना, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आपसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि मेरी है। तेजस्वी जी, आपसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि हमने इस जीवन में हासिल कर ली है। आप किसी को लुच्चा लफंगा नहीं कह सकते। आपको नौवीं फेल लोग बोलता है, आप लोगों के पास ये प्रमाण है कि आप नौवीं फेल हैं, आपके पास हमारा लुच्चा और लफंगा होने का प्रमाण नहीं है। ठीक है, आपसे बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। आपको बना बनाया सब कुछ मिला है, हमने सब कुछ जीरो से बनाया है। हमें यदि 5 लोग भी जान रहे हैं या 5 करोड़ लोग जान रहे हैं तो मेरी अपनी उपलब्धि है, मेरे पिताजी की नहीं। और आप अपने पिताजी के बदौलत जाने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, न कि आपकी कोई उपलब्धि है। आप तो आज से ही अपने आप को इतना बड़ा, आप इतना प्रोटोकॉल में रहते हैं कि उतने प्रोटोकॉल में तो पीएम नहीं रहता है जितने प्रोटोकॉल में आप रहते हैं। आप कहते हैं कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू यादव कहते हैं कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई है। जो लेटरिन सफाई कर रहा है वो अगड़ा हो गया, जो दिल्ली में गार्ड की नौकरी कर रहा है वो अगड़ा हो गया, जो टेम्पू चला रहा है वो अगड़ा हो गया। क्यों इसलिए अगड़ा है? चूंकि वो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ है। और आपका बेटा 9वीं फेल है, 90 लाख की गाड़ी से चलते हैं और वो अगड़े हो गए, वो पिछड़े हो गए। ये कैसा पिछड़ा होने का प्रमाण है भैया? ये कैसा पिछड़ा होने का प्रमाण है? और कुछ पासवान समाज के नासमझ लड़के कमेंट कर रहे थे, उनको बताना चाहूंगा कि सारिका पासवान जी का इस्तेमाल करके आपके समाज को ही बदनाम किया गया है आरजेडी के वालों के तरफ से। आप ये समझिए, आपके कंपटीटर चिराग, आपके नेता चिराग के कंपटीटर कौन है ये समझिए, तो क्यों आपको इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी समझिए। तो आपको वैसे लोगों का समर्थन कभी नहीं करना। आपके बाबा वीर चौहरमल जी का हमने कभी विरोध किया? कोई एक शब्द दिखा दे कि हमने बाबा वीर चौहर जी के बारे में कोई मुर्दाबाद या कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया? कोई दिखा दे कि हमने जगदेव प्रसाद का विरोध किया, कहीं कोई मुर्दाबाद का नारा लगाया? कोई बता दे कि हमने कर्पूरी जी के मुर्दाबाद का नारा लगाया? कोई बता दे हमने अंबेडकर जी के मुर्दाबाद का नारा लगाया? कोई बता दे कि हम लोहिया जी के मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं? तो भैया कोई पेरियार जी का या कोई सावित्रीबाई फुले का नारा लगा, तो भैया आप क्यों? आपको किसने अधिकार दिया हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का? किसने अधिकार दिया? और यदि आप इस हैसियत से अपमानित कर रहे हैं कि भैया हम तो राजनीति करने आए हैं, अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा, तो भैया बिहार में बढ़िया से राजनीति तो होगी नहीं, तो उसका सुन लीजिए, इस तरह का बयान दीजिएगा तो बढ़िया से भूत उतार दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट तो हमारे नहीं थे, चूंकि हमारे संस्कार में नहीं है इसलिए हमने डिलीट कर दिया, लेकिन आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप कल लाइव आकर कह रही थी कि आपको माफ नहीं किया जाएगा। अरे आप माफ करने वाली कौन होती है? आप कौन होती है माफ करने वाली? आपको माफ नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखिए। और आप किसी के वैसे महापुरुष जिन्होंने हमारे उस दुर्दिन में समाज के साथ मजबूती से खड़े रहे, जो हमारे समाज का साथ दिए, आज वो नहीं होते तो आपके लालू प्रसाद यादव जी बिहार का क्या हश्र कर दिए होते, ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं और हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो आप वैसे महापुरुष का अपमान करके आप ये सोचिए कि आप चुपचाप बेल में घुस के बैठ जाइएगा, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। और पोस्ट डालती हैं रेल दिया जाएगा और बाहुबली को ठेल दिया जाएगा। आधे घंटे के आईटी टीम के रेलाई में तो हालत खराब हो गया आपसे लेकर आपके आकाओं तक का। रेलना जानती हैं आप? दोबारा स्टेटमेंट दीजिएगा तो बढ़िया से रेला जाइएगा। समझ में आया? गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि बढ़िया से इलाज कर दिया जाएगा, खूब बढ़िया से तरीका सब अपनाया जाएगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे तरीके से समझना चाहते हैं। और आरजेडी के लोग, आप ये भ्रम में मत रहिए कि अगड़ा पिछड़ा करके आप बिहार में चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और इसलिए आप ये सब जो भी चल रहा है आपका, किसी को मोहरा बनाकर आगे कर देते हैं और किसी को, ये आपका षड्यंत्र गलने वाला नहीं है। बिहार में ये दाल नहीं गलने वाली है, षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। और बिहार की जनता आपके माताजी को भी देख चुके हैं, आपके बाबूजी को भी देख चुका है और आपको भी देख रहा है कि आपके शासनकाल में क्या हो रहा है। सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं हमारे पास में जहां दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, आप ही के कार्यकर्ता और आप ही के जाति के लोगों द्वारा सताए जाते हैं। और वो सब वीडियो अपने इसी ऑफिशियल पेज से मैं बारी बारी आज से लगातार डालूंगा।
और जितना बन सकेगा पूरे बिहार में घूमकर लोगों को बताऊंगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में कभी मत आने दीजिए जिनके आने के बाद आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिनके आने के बाद आपका सर सुरक्षित नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। 15 साल दे दिए महाराज, आपको अभी जानना बाकी है कि राजद क्या है? 15 साल बिहार के लोग आपको दे दिए, अभी जानना बाकी है। तो जितने लफंगे लोग जो आके गाली गलौज करते हैं उनको बोलिए हम पीएचडी किए हुए हैं गाली में, इतना बढ़िया से गाली देंगे कि कान से खून बहने लगेगा। और डर जिसको होगा, जो जिसके गुद्दा में दम नहीं होगा, उसको डर दिखाइएगा। हम लोग डर से खेल के आए हैं, डर में जीना नहीं सीखे। सब दिन चैलेंज किए हैं और फिर चैलेंज कर रहे हैं। एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे हमारा, एक बाल नहीं उखाड़ पाओगे। चैलेंज कर रहे हैं तुमको। और जिन शब्दों का प्रयोग किए हो अपने ऑफिशियल आईडी से, उसी शब्दों का प्रयोग पूरे बिहार में घूम घूम कर तुम्हारे लिए करेंगे और इसके लिए तैयार रहना। धन्यवाद। जय हिंद।